नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, 2 दिन से इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर 25% का और प्लस कुछ पेनल्टी के बारे में भी बात की है, उससे लेकर भारत सरकार ने अभी तक इसके बारे में ऐसा कुछ बयान दिया नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि भारत ने अपने कंडीशंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार को और डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया होगा कि हम देश हित में ही डिसीजन लेंगे, ना ही आपके दबाव में, ना ही आपके प्रेशर में। अगर हम दुनिया भर के देशों की बात करते हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ है, तो लगभग हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रेशर अमेरिका उनके ऊपर लगा रहा था उसके सामने वो झुके। एक्सेप्शनल में अगर है तो वो है चाइना और भारत। इवन जापान ने भी अमेरिका के सामने मानो सरेंडर कर दिया। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, वो वही जापान है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के खिलाफ इस तरह से खड़ा हो गया था। सारे जो जापान के निवासी हैं उन्होंने भी ये साथ में डिसीजन लिया था कि हम अमेरिका से कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो आज देखिए कितना सिचुएशन बदल गया है। जापान भी अब अमेरिका से चावल खरीदेगा। वो वही जापान है जहाँ पर चावल का बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। तो इससे हमको पता लगता है कि किस तरह का गेम और खेल डोनाल्ड ट्रंप बाकी सारे देशों के साथ साथ खेल रहे हैं। ही इज़ ओरिजिनली अ बिजनेसमैन और इसीलिए ज़्यादातर वो ट्रेड और टैरिफ की बात करते हुए आज हमको दिखते हैं। अब करते हैं भारत की बात। भारत आज आंखों में आंख डालकर अमेरिका को जवाब दे रहा है या अपने स्टैंड पर बहुत फर्म है। तो जब इसके बारे में हमने सोचा कि भारत तो ये कई सालों से करता आ रहा है, जब जब हमारे देश के ऊपर कोई भी संकट आया या गहराया तो भारत अपने ताकत के साथ खड़ा रहा। तो पहला इसका एग्जाम्पल है 1965 का। हम सबको याद है, हमने पढ़ा है कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उस समय हमारे देश पर दोनों तरफ से संकट थे। एक तो बॉर्डर पर था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, और अंदरूनी भी बहुत सारी समस्या थी, हमारे सामने चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज था वो था धान्य की आपूर्ति को पूरा करना। फूड ग्रेन हमारे पास, गेहूं हमारे पास इतनी मात्रा में नहीं थे कि वो पूरे हमारे जो देशवासी है उनकी भूख मिटा सके। तो उस टाइम पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो डिसीजन लिया उसको हमको मानना चाहिए और मानते हैं। उन्होंने देखा कि जो गेहूं यूएस से हमारे पास आता था वो इतना निम्न दर्जा का होता था कि उसको हम खा ही नहीं सकते थे। हमारे दादी या माता जी, पिताजी, इनको शायद वो याद होगा कि किस तरह से वो लाल कलर का गेहूं आता था। तो जब शास्त्री जी ने ये देखा कि इतना निम्न दर्जे का गेहूं अमेरिका हमको भेजता है, जो जानवर भी खा नहीं सकता, वो हमको खिला रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया अमेरिका को कि हम आपसे इस तरह का गेहूं नहीं खरीदेंगे। तो अमेरिका को तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस संकट से कैसा उभरेगा, और तभी फिर जो बीज बोया गया हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो वहाँ से शुरुआत हुई। और शास्त्री जी ने देखिए कितने सारे एफर्ट्स किए, पूरे देशवासियों से अपील की कि हम एक टाइम का खाना खाएंगे, एक दिन का उपवास रखेंगे, और उनको लोगों ने सपोर्ट भी किया। मतलब ये मैंने कहा ना कि जब पूरा भारत एक हो जाता है तो देखो क्या कमाल करता है। तो ये रहा हमारे फूड ग्रेन का प्रॉब्लम, इस तरह से शास्त्री जी ने सॉल्व करा। फिर बात थी पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर के ऊपर आक्रमण किया हुआ था, और
हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने का काम शास्त्री जी ने किया। और वो नारा वहां से निकला, जय जवान जय किसान। और इस नारे ने पूरा पिक्चर बदल डाला। भारत एक ताकतवर देश की तरह से उभर रहा था। उसी बीच शास्त्री जी का दुखद निधन हो गया। फिर उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि देखिए, इस साल से देखिए, हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका को जवाब दे रहा था। अमेरिका को इस तरह से वो बोल रहा था कि हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। अब वहां से लेकर अब बात करते हैं 1998 की। 1998 में भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम पे हमने दुनिया को क्लियरली मैसेज दिया था कि हम इसका कोई भी उपयोग या दुरुपयोग इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर आक्रमण करता है तो हम उसका उपयोग करेंगे। ये एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया के लिए इसका जो है टेस्ट हुआ है। तो उसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अमेरिका ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए। हमारी अमेरिका के साथ साथ उसके जो मित्र देश थे उन्होंने भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। और तब वहां से देखो, फिर से ये एकजुटता जो हमारी थी, जब हमारे ऊपर एक संकट आता है तो हम बार बार खड़े हो जाते हैं, वो वहां दिखता है। इतने सैंक्शंस लगाने के बाद भी हम खड़े रहे पूरी ताकत के साथ और हमने काम किया। तो देश हित सामने रखा था उस टाइम पे भी, और लोगों ने भी ये बिल्कुल समझ लिया था कि अमेरिका ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाए हैं उसके खिलाफ हमको लड़ना है। अब 1998 के बाद फिर से अब हम आज की बात करते हैं कि जब अमेरिका फिर से हमको डरा रहा है, धमका रहा है, अलग अलग जो है वो पैतरा अपना रहा है ताकि भारत उनके सामने झुक जाए। और भारत ने अपनी नीति नहीं छोड़ी। 1965 में भी किसानों के लिए एक आवाज़ उठाई थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि हम किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे, उनको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। अभी भी जो है किसानों का जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमेरिका में जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे। चाइना ने मना कर दिया, क्योंकि चाइना के खिलाफ भी टैरिफ लगा के बैठे हुए ट्रम्प। तो अब रहा बचा सबसे बड़ा मार्केट प्लेस भारत। और भारत ये नहीं चाहता है कि यूएस के जो एग्रो प्रोडक्ट्स है वो हम ले, क्योंकि उसमें क्या क्या मिलाते हैं, क्योंकि वो गायों को मांस भी खिलाते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम गाय या फिर जो प्रोडक्ट्स है उसको पवित्र मानते हैं। तो फिर हमने मना कर दिया, और वो एक तरह से एक अच्छा डिसीजन था भी, और हमारे किसानों के ऊपर उसका बहुत बुरा इफेक्ट करता। भले ही वो फिर अमेरिका की इकोनॉमी को हेल्प करता, लेकिन हमारे ऊपर उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा वो इफेक्ट होता। इसीलिए ये डिसीजन भारत सरकार ने लिया कि हम उनके एग्रो प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। और वहीं से शुरुआत होती है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, हमको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से प्रेशर में लाने की। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है अभी तक। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है 25% टैरिफ और पेनल्टी का, उससे लेकर अब पेनल्टी इसलिए लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो अब वो तो उनका कुछ लेना देना नहीं, भाई हम ले रहे तो ले रहे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि नहीं, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा डर ट्रंप के मन में ये है, क्योंकि ब्रिक्स को लेके, जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज है उसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया है और ब्राज़ील है। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि ये लोग जो है उनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं। ये तीनों जो इवेंट्स नहीं बोल सकते हम, ये तीनों जो इतिहास के जो पन्ने हैं हमारे 1965, 1998 और अभी 2025 का ये डिसीजन, ये तीनों को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये बात
उभर कर सामने आती है कि भारत ने कभी भी अमेरिका के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। दुनिया में शायद भारत एक ऐसा इकलौता देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा होकर जवाब दे रहा है। चाइना ने भी दिया, लेकिन भारत की जब बात करते हैं तो ये एग्रो प्रोडक्ट्स और उनके प्रोडक्ट्स को हमने मना कर दिया। साथ साथ जो बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवानों के लिए, हमारे आर्मी के लिए की थी और नारा दिया था जय जवान जय किसान, जो एक बीज बोता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, सेल्फ रिलायंस का, एज वेल एज जो आज बात करते हैं, भाषा शब्द बदले हैं लेकिन कंसेप्ट थियरी वही है, आत्मनिर्भर भारत। तो हमने डिफेंस में भी वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका को इतना बड़ा लेसन सिखाया है कि आज अमेरिका को डर लग रहा है कि उनके वेपन्स दुनिया के देश खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो ये एक डाउट है डोनाल्ड ट्रंप के मन में, एक डर है उनके मन में, और इसीलिए तो ये सेकंड बात है। जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स हमने मना कर दिए, वैसे हमने डिफेंस में भी यूएस के जो जेट फाइटर्स है F-35 उसको मना कर दिया। तो एक तरह से ये बात सोचने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं आज आपके सामने कनेक्ट कर रही हूँ कि जिसकी जो नींव है शास्त्री जी ने डाली थी 1965 में, और आज उस रूप में एक बड़े स्ट्रॉन्ग देश के रूप में भारत सामने खड़ा है अमेरिका के, और अमेरिका इसी बात से चिढ़ा हुआ है और इस तरह से अलग अलग प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर प्रेशर डालने की, ताकि भारत झुक जाए और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मान ले। लेकिन भारत सरकार ने भी कह दिया है कि हम देश हित के बारे में सोचेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो डेस्परेट है डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए कि भारत झुक जाए, और इसलिए 1 तारीख लास्ट डेट थी ट्रेड डील के ऊपर बात करने के लिए या डिसीजन लेने की। उसके 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया। ये दिखाता है उनके अंदर का डर, और यही बात अच्छी है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। भारत ने ये काम नहीं किया, भारत डरा नहीं और हमारी जीत हुई। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर से वो नारा दोहराते हैं, जय जवान जय किसान।